पाकिस्तान और अमरीकी कंपनी के दरमियान डिजिटल अदायगियों के निज़ाम पर MOU साइन। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल अदायगियों के फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में ताउन पर इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक कंपनी ने महफूज और शफाफ डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान के पॉलिसी फ्रेमवर्क को भी सराहा। वज़ीर ख़जाना और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने MOU पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म ने आलमी सरमायाकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का उभरता हुआ मरकज़ बन रहा है। डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इनोवेशन मईशत की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी खुशाइंद है। सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। शफाफियत के लिए डिजिटल गवर्नेंस को फरोग दिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामज़न है। तवानाई में गर्दिशी कर्जे के मसले के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना वक्त का तकाजा है। ये कि निजकारी से कौमी ख़जाने पर बोझ कम होगा। मुआशी तरक्की के लिए बातों से ज़्यादा डिलीवरी पर तवज्जो देना होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए कागजात की जांच पड़ताल जारी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री का नोटिफिकेशन आज शाम या कल हो जाएगा। स्पीकर ऑफिस की जानिब से दस्तखतों की तस्दीक के लिए अपोजिशन अरकान से राबिता किया गया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अपोजिशन ने बिला वजह अपोजिशन लीडर के मामले को इशू बनाया। हर इशू मुज़ाकरात से हल हो सकता है, लेकिन पेशगी शराइत से बातचीत सूदमंद नहीं होती। हुकूमत खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कुछ कुव्वतें अवाम के हकूक पर डाका डालना चाहती हैं। सिंध की किरदार कुशी की जाती है। कहा जाता है कि कुछ नहीं किया, इख्तियारात विफाक को दिए जाएं। कहा जाता है कि छोटे सूबों ने कुछ नहीं किया। झूठे बयानिए का जवाब थर पार्कर के मंसूबे में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब। थर पार्कर में थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि थर पार्कर की बदकिस्मती 1993 के बजाय 2008 में शुरू हुई। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत कुछ नहीं करती। 2026 का थर पार्कर आपके सामने है। जो कुव्वतें साजिशें करती हैं उनके लिए ये बेहतरीन जवाब है। मौलाना फजलुर रहमान ने कल अदम TTP को कातिल और फासिक करार दे दिया। कहते हैं कि इस्लाम की बातें करने वाले जराइम में मुलव्वस हैं। ये लोग हमें मंजूर नहीं हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उलमा मुत्तफिक हैं कि ये गिरोह गलत है। मुत्तफिका राय है कि अब मुसल्लह जदोजहद की कोई ज़रूरत नहीं है। उलमा की मुत्तफिका राय के खिलाफ काम करना भी फस्को फजूर है। मुसल्लह गिरोह और जंग करने वालों की हकीकत भी हमें मालूम है। इन तंजीमों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क़याम के लिए सियासी और मजहबी क़यादत एक पेज पर। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आर्मी चीफ ने अमन व अमान के लिए कमेटी बनाई थी। इसका मुल्क के इस्तेहकाम में अहम किरदार है। अफवाज पाकिस्तान और दीगर इदारे कुर्बानियाँ देकर मुल्क से दहशत गर्दी ख़त्म कर रहे हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा था कि फितना ख्वारिज के खिलाफ उलमा का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है। दहशत गर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 20 जनवरी को तलब करने का फैसला। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने समरी इस साल कर दी। मुश्तरका इजलास 20 जनवरी को सुबह 10:30 बजे होगा। अहम कानून साजी की जाएगी। पीपल्स पार्टी का कानून साजी के हवाले से हुकूमत से बात करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने चीफ व्हिप को जिम्मेदारी सौंप दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कानून साजी से मुताल्लिक तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत से मुश्तरका इजलास से कबल कानून साजी पर एतमाद में लेने की बात की जाए। अरकान कायमा कमेटियों पर नजर रखें। पीपल्स पार्टी हुकूमत से स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस पर भी ब्रीफिंग लेगी। पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ सामने रखेगी। भारतीय मुशीर कौमी सलामती का तारीख का बदला लेने का बयान इश्तियाल अंगेज करार। दफ्तर खारजा ने अजीत डोवल का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि बयानात ऐसे लोगों की अक्कासी करते हैं जो नफरत फैलाते हैं। ये तारीख के झूठे किस्सों को हिकमत अमली का मुतबादल समझते हैं।
بھارتی مشیر قومی سلامتی کا بیانیہ حیران کن نہیں، نفرت کے سوداگروں کے نزدیک فرضی تاریخی انتقام ذمہ دارانہ ریاستی طرز عمل کا متبادل بن چکا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، صدر ٹرمپ کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، ایران کے خلاف فوجی کارروائی سمیت مختلف آپشنز پر غور۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ ایران سے متعلق جلد کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ادھر شاہ ایران کے جلاوطن بیٹے اور ٹرمپ کی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے درمیان ملاقات، رضا شاہ پہلوی اور وٹکوف نے ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ رضا شاہ نے بھی ایرانی عوام کو جوش دلانے میں متحرک کردار ادا کیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ایرانی عوام سے کہا ہے کہ مدد پہنچنے کا امریکی صدر کا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے، اپنا احتجاج جاری رکھیں۔ اور پی سی بی کی جنوری کے آخر میں آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کی تصدیق، 3 T20 میچز کی سیریز کی تاریخوں کا اعلان، تینوں میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ سیریز کا آغاز 29 جنوری سے ہوگا، 2 میچز 31 جنوری اور 1 فروری کو ہوں گے۔ آسٹریلوی T20 اسکواڈ 28 جنوری کو لاہور پہنچے گا۔ یہ آسٹریلیا کا مارچ 2022 سے اب تک پاکستان کا تیسرا دور ہوگا۔ سیریز ورلڈ کپ سے قبل اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان ورلڈ کپ کے گروپ اے اور آسٹریلیا گروپ بی میں شامل ہے۔